तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो पहला स्ट्रक्चर है जिसमें डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले WH फैमिली आती है, फिर डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 सेंटेंस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, वह खाना खाने क्यों नहीं आई। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर मैच होगा, स्ट्रक्चर 2 मैच होगा। स्ट्रक्चर 2 कौन सा है, ये वाला WH फैमिली वाला है। तो इसको जैसा करते हैं, वह खाना खाने क्यों नहीं आई। वाई इसके बाद क्या आएगा, डिड। वाई डिड सब्जेक्ट, वाह का सब्जेक्ट क्या होगा, शी। वाई डिड शी। इसके बाद क्या आएगा, नॉट। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट। ठीक है, वाई डिड शी नॉट। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1। तो आने की इंग्लिश क्या होगी, कम। किस लिए नहीं आई, खाना खाने। तो वाई डिड शी नॉट कम टू ईट फूड। वाई डिड शी नॉट कम टू ईट फूड। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ये हमारा जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये जो पहला वाला सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर 2 से मैच हो रहा है। सेकंड वाले में भी कब या क्वेश्चन क्या है, बीच में आ रहा है, व्हेन। तो इसमें भी स्टार्टिंग किससे होगी, व्हेन से होगी। ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। तो यहां पे आ जाएगा व्हेन। व्हेन आ गया। इसके बाद क्या आएगा, डिड आएगा। व्हेन डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू। व्हेन डिड यू नॉट। व्हेन डिड यू नॉट गो। गए की इंग्लिश क्या होगी, गो। व्हेन डिड यू नॉट गो टू अमेरिका। When did you not go to अमेरिका। तुम अमेरिका कब नहीं गए। सबसे पहले वन आ गया, फिर डिड आ गया, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हें पेन नहीं दिया। तो इसमें है क्या स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, वन वाला होगा। ये स्ट्रक्चर वन वाले में सबसे पहले क्या आता है, डिड। डिड। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। डिड ही। फिर नहीं, फिर डिड ही के बाद क्या आएगा, नॉट। डिड ही नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देने की इंग्लिश क्या होगी, गिव। उसने तुम्हें पेन नहीं दिया। डिड ही नॉट गिव ए पेन टू यू। Did he not
डिड आया, फिर सब्जेक्ट ही आ गया, फिर नॉट आ गया, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव आ गया, ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया, टू यू आ गया। क्या सीता ने ये फिल्म नहीं देखी? तो ये वाला सेंटेंस भी, इसमें भी क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ऊपर वाला सेंटेंस मैच करेगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर डिड एंड इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सीता, डिड सीता, फिर इसके बाद क्या आएगा नॉट, डिड सीता नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वॉच या सी लिख सकते हैं दोनों। तो देखने की इंग्लिश सी भी होती है, वॉच भी होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सी जो होता है लाइट वे में देखना, इंटरटेनमेंट के लिए देखना, और वॉच जो होता है बहुत ध्यान से देखने के लिए होता है। तो यू कैन राइट एनीथिंग, डिड सीता नॉट सी, या आप वॉच भी लिख सकते हैं, डिड सीता नॉट सी दिस मूवी। क्या सीता ने ये फिल्म नहीं देखी? डिड सीता नॉट सी दिस मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है माता जी ने भोजन में क्या नहीं पकाया। तो क्या यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी व्हाट, इसके बाद क्या आएगा डिड, व्हाट डिड, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट क्या है मदर, व्हाट डिड मदर के बाद क्या आएगा व्हाट डिड मदर नॉट, एंड इसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कुक, इसमें भोजन में, व्हाट डिड मदर नॉट कुक इन फूड। माता जी ने भोजन में क्या नहीं पकाया, व्हाट डिड मदर नॉट कुक इन फूड। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस हो गए। तो इसको एक बार और सारे सेंटेंसेस हो गए, इसको एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये टेंस 20 है, टेंस का 20th वीडियो है, 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है ये, और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर WH फैमिली शो करी है मैंने। WH फैमिली, इस स्ट्रक्चर में WH यूज हुआ है। तो WH फैमिली के अंदर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु एटसेट्रा आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम तब यूज करते हैं, ये डिड से स्टार्ट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन होता है। ये देख रहे हैं आप, क्या उसने तुम्हें पेन नहीं दिया, इसमें क्या कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इसको हम डिड लगा करके बनाते हैं इस सेंटेंस को। दूसरा सेंटेंस ये है जिसमें कि बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों, कब। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें सबसे पहले WH फैमिली आती है। बाकी स्ट्रक्चर आगे का सेम होता है। WH के बाद यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे डिड आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये, बाकी सब कुछ सेम है, बस स्टार्टिंग में WH आपको जोड़ देना होता है। सेंटेंस 1 करते हैं, वह खाना खाने क्यों नहीं आई। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आ गई वाई, एंड इसके बाद क्या आता है डिड, वाई डिड। तो आपने यहाँ पे डिड लगा दिया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, शी के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ गया, शी नॉट कम टू ईट फूड। तो वाई डिड शी नॉट कम टू ईट फूड। कम आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
तो वाई डिड शी नॉट कम टू ईट फूड, तुम अमेरिका कब नहीं गए, क्वेश्चन है ये। तो कब की नीड क्या होगी, व्हेन होगी, एंड इसके बाद अगेन डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये तीसरा सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में है, क्या उसने तुम्हें पेन नहीं दिया। तो ऐसे सेंटेंस डिड से बनते हैं जिसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में होता है, ऐसे सेंटेंस डिड से बनते हैं। डिड ही नॉट गिव ए पेन टू यू, क्या उसने तुम्हें पेन नहीं दिया। क्या सीता ने ये फिल्म नहीं देखी। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे डिड लग जाएगा। डिड सीता नॉट सी दिस मूवी, अगेन दिस स्ट्रक्चर इज मैचिंग विद दिस सेंटेंस, पहले स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, माता जी ने भोजन में क्या नहीं पकाया। इसमें क्या बीच में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले आएगी व्हाट, एंड इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर वाला भी सेम है, सेम यही स्ट्रक्चर यूज होगा। तो व्हाट डिड, क्या नहीं पकाया, व्हाट डिड मदर नॉट कुक इन फूड। कुक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मदर जो है सब्जेक्ट है, व्हाट क्वेश्चन है, एंड इन फूड मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, फूड आपका यहाँ पे। तो ये था पूरा आपका आज की क्लास के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को देखिए। 20 वीडियो हो गए हैं इसको मिला करके, तो आप देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों को, एंड सब्सक्राइब करिए। तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो और कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है आपको, या कोई कमेंट करना है, तो आप कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।